जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आज की वीडियो सार्वभौमनिष्ठ उपनिषद से ली गई है। एक बार पिप्पलाद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे भगवान, आप जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन देव हैं, उनमें बड़ा कौन है? तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे पिप्पलाद, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। जिनके अंग से मैं भी उत्पन्न हुआ हूँ, ऐसे परमेश्वर को तो वही मनुष्य जान सकता है जिसने बहुत बड़े पुण्य किए हों। उनको तो विष्णु और इंद्र जैसे देव भी मोह के वश में आकर नहीं जान सकते। जिन परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया, उन्हीं को तुम वर्ण करने योग्य प्रभु पिता सर्वश्रेष्ठ जानो, और वही वेदों के प्रेरक परमात्मा हैं। वे ही सबके प्रभु और देवताओं के भी प्रभु हैं। वे प्रभु मेरे और विष्णु के भी पिता हैं। वे ही अंतिम काल में यानी कि प्रलय काल में समग्र विश्व का विनाश कर देते हैं। उन देव को नमस्कार है। वे ही देव एकमात्र समग्र विश्व के नियामक, श्रेष्ठ और वरिष्ठ हैं। ऐसे महाबलिष्ठ महेश्वर ने शरभ का भयंकर वेश धारण करके नरसिंह को मार दिया। यानी सृष्टि का सृजन करने वाले परमेश्वर के शक्ति प्रभाव को नरसिंह तापनी उपनिषद में नरसिंह कहा गया है। और इसी से जीवों को उत्पन्न करने वाले नरसिंह हुए, और बाद में उसी नरसिंह को शर कहा गया है। और उन शर को मुक्ति देने वाले शरभ ऐसा अर्थ होता है। सर्वेश्वर भगवान रुद्र ने जब पैरों को पकड़कर हरण किया, तब सभी देवों ने उनसे प्रार्थना की थी कि हे भगवान, विष्णु पुरुष का वध न कीजिए, आप महान हैं, आपकी जय हो। तब देवों के ऊपर मानो कृपा करते हो। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण नखों के द्वारा विष्णु को चीर डाला, और तब वह चर्म वस्त्रधारी महावीर रुद्र यानी कि वीरभद्र कहलाने लगे। इस प्रकार वह अकेले रुद्र भगवान ही सभी प्राणियों के लिए सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ध्यान करने योग्य हैं। जिन्होंने ब्रह्मा के 5वें मुख का नाश कर दिया, उनको नमस्कार है। जो अपने ललाट से उत्पन्न अंगारे से समस्त जगत को जला देने वाले हैं, और फिर से उसका सृजन करके पालन पोषण भी करते हैं, ऐसे रुद्र भगवान को नमस्कार है। जो अपने बाएं पैर से भयंकर काल को मार देते हैं, जिन्होंने धधकते हुए हलाहल विष को भी पी लिया था, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। जिनके बाएं पैर पर विष्णु ने अपने नेत्र भी समर्पित कर दिए थे, और उससे प्रसन्न होकर जिन्होंने उन भगवान विष्णु को चक्र दिया था, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार हो। जिन्होंने दक्ष के यज्ञ में सभी देवताओं को हरा दिया था और विष्णु को अपने नागपाश में भी बांध रखा था, ऐसे महाबलशाली भगवान रुद्र को नमस्कार हो। जिन्होंने खेल खेल में ही बाएं हाथ से यानी बाएं हाथ के खेल की तरह त्रिपुरसुर को खत्म कर दिया था, जिनके सूर्य चंद्र अग्नि ये 3 नेत्र हैं। सभी देवता जिनके सामने पशु समान वशवृत्ति बन गए हैं, और इसी से जो पशुपति कहलाने लगे हैं, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार हो। भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन आदि अवतारों के जो प्रवर्तक हैं, जिन्होंने इंद्र को भी थकाकर पीड़ित कर दिया था, जिन्होंने कामदेव और यमराज को जलाकर भस्म कर दिया, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार हो। इस प्रकार से अनेक विधि से देवताओं ने प्रार्थना करके भगवान नीलकंठ महेश्वर से क्षमा याचना की थी। तब उन परमेश्वर ने तीनों तरह के ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तथा जन्म, मृत्यु, जरा आदि अनेक प्रकार के कष्टों का विनाश कर दिया था। इसी प्रकार देवताओं की अनेकानेक प्रकार की स्तुतियां सुनकर उनको स्वीकार करके आदि देव भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और उन्होंने सभी प्रजाओं का रक्षण किया। जो परमेश्वर सभी प्रकार की प्रार्थनाओं के लिए योग्य है,
फिर भी जो मन और वाणी से परे है, भगवान विष्णु भी जिनके चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, ऐसे भगवान महेश्वर विष्णु की भक्ति पूर्वक की गई वंदना से भगवान प्रसन्न हो गए। जिस ब्रह्मा से मन के साथ वाणी भी उसे प्राप्त किए बिना वापस लौट जाती है, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म का बोध यानी कि अनुभूति करने वाला विद्वान कभी किसी से डरता नहीं। परम चैतन्य इस जीवात्मा की हृदय गुफा में अणु से भी अणु अति सूक्ष्म और महान से भी महान रूप में विराजमान है। उसको तो कोई निष्काम कर्म करने वाले और शोक रहित विरल मनुष्य ही विधाता यानी परमात्मा के अनुग्रह से देख पाते हैं। वशिष्ठ, वामदेव, ब्रह्मा और सुखदेव जैसे ऋषि जिन भगवान का अविरत ध्यान किया करते हैं और सनत, सुजात, सनातन आदि ऋषि जिन भगवान की स्तुति किया करते हैं, ऐसे भगवान महेश्वर ही आदि देव हैं। उन भगवान गिरीश की शक्ति के विषय में कोई भी कुछ नहीं जान सकता। हे प्रभु, यही सत्य है, नित्य है और सर्व के साक्षी हैं, महेश्वर है, विकल्प रहित है, नित्यानंद स्वरूप है, अकथनीय है। वे ही अपनी अविद्या के द्वारा तरह तरह के बार बार कल्पित किए जाते हैं। वे सुव्रत मुनि, उनकी माया मुझ ब्रह्मा और विष्णु को भी बहुत मोह में डालने वाली है। इससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु उनके चरण कमलों के ध्यान से वह दुस्तर माया भी सरलता से पार होती है। इस समग्र जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु ही हैं। वे विष्णु अपने ही अंशभूत सकल प्राणियों के साथ स्वयं मेरे ब्रह्मा के अंश में उद्भूत होकर समग्र जगत का पालन पोषण करने वाले हैं और काल कर्म अनुसार सब कुछ विनष्ट हो जाता है, यह नियम है और इसीलिए यह सब कुछ मिथ्या ही है। इसलिए उन सभी को महाग्रास बनाने वाले शूलधारी महादेव को, कृपा करने वाले महेश्वर को, रुद्र को नमस्कार हो। एकमात्र भगवान विष्णु ही अनेक भूत में सृष्टि में सबसे अलग, महान और अद्भुत हैं। वे यद्यपि सभी भूतों और प्राणियों में परिव्याप्त होकर भली भांति के भोगों का उपयोग करते हैं, फिर भी वे अव्यय हैं, निर्लेप हैं और अक्षय ही हैं।